हेलो, सलाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल फन स्कूल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और इस सीरीज में मैं आपको इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको पहले स्टेट जो कि है उत्तर प्रदेश, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरी हैं और उनके क्या नाम हैं। तो वैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये बहुत सारे हैं और आपको ये नाम याद करने में बहुत डिफिकल्टीज होती होगी। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक लाया हूँ जिसको एक बार आप समझ लेंगे तो आप इन सभी स्टेट्स को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो वो कौन सी ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रिक में आपको एक सेंटेंस याद कर लेना है और उस सेंटेंस को याद करने के बाद आप उन सभी स्टेट्स के नाम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस ट्रिक में एक सेंटेंस है जिसे मित्र अत्रा मुझसे कहता है कि मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। यहाँ पर दोस्तों ये जो उपज ये वर्ड मैंने लिया है उसमें मैं जा को हटाना चाहूंगा, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर ये जो जा वर्ड है, जा से जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर हट चुका है स्टेट की लिस्ट से और वो चला गया है यूनियन टेरिटरी में। तो यहाँ पर मैं इस पूरे सेंटेंस का एक एक करके मतलब बता देता हूँ। तो सबसे पहले मित्र, मित्र 2 वर्ड में है। पहला मी और त्रा, तो मी से हो जाएगा मिजोरम और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। फिर उसके बाद है अत्रा, अब यहाँ आ से हो जाएगा असम, ता से हो जाएगा तमिलनाडु और रा से हो जाएगा राजस्थान। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मुझसे। तो यहाँ पर मुझसे की बात करें तो यहाँ माँ से हो जाएगा मणिपुर, फिर हो जाएगा हमारा झा, झा से झारखंड और सा, यहाँ सा से हो जाएगा सिक्किम। फिर उसके बाद कहता है, तो यहाँ पर कहता का से हो जाएगा केरल, हा से हो जाएगा हरियाणा और ता से हो जाएगा तेलंगाना। उसके बाद है से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे स्की का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपने 6 बागों के आम की उपज उगाऊं, यहाँ मैंने जा को काट दिया, यहाँ उप होगा सिर्फ। उसके बाद मैं पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं से क्या होगा, मेघालय हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने का यहाँ आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पा से हो जाएगा पंजाब, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पा से यहाँ पर पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद ना, तो ना से यहाँ पर हम बोल सकते हैं नागालैंड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6, तो यहाँ जो 6 है 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद हम बढ़ते हैं बागो, तो यहाँ पर जो बा है वो हो जाएगा बिहार, ठीक है, और गो से हो जाएगा गोवा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं मे, तो मे से हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आम, तो आम का आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद मा से हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर अब की से हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, और उपज, अब यहाँ ऊ से हो जाएगा यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऊ है। एक ऊ तो हमारा उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो आप यहाँ कुछ भी कह सकते हैं, हम उसे कह देते हैं यहाँ पर उत्तराखंड। फिर उसके बाद पा, पिछले पा में हमने बोला पश्चिम बंगाल, इस वाले पा में हमने बोल दिया पंजाब। तो हम यहाँ पर दोनों पा से हम कोरिलेट कर सकते हैं, चाहे आप उसका इस्तेमाल वहां पे करें, चाहे आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे करें। फिर उसके बाद उगाऊं, तो उगाऊं का ऊ जो हो जाएगा यहाँ पर, उगाऊं का ऊ आप कुछ भी ले सकते हैं। पहला हमने उत्तराखंड इस्तेमाल कर लिया है, फिर दूसरा ऊ से उड़ीसा है और तीसरा ऊ जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उगाऊं, तो ऊ से हम उड़ीसा बोल सकते हैं, गा से गुजरात बोल सकते हैं और ऊ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे 28 स्टेट्स। अब मैं बात करता हूँ हमारे यूनियन टेरिटरीज की। तो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं 9,
अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, जब 370 धारा हट गया तो उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर है वो दो भाग में बढ़ गया, यानी यूनियन टेरिटरी हो गया। ये पहला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसको याद करने का जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो हमारे 9 है, उनको याद करने का आसान ट्रिक है यूनियन टेरिटरी, जिसका ट्रिक है JLPDC लैंड। तो जे से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, एल से हो जाएगा हम बोल सकते हैं क्या, लद्दाख। उसके बाद पी से पुडुचेरी से हम बोल सकते हैं दमन एंड दीव, और सी से हम बोल सकते हैं चंडीगढ़, एल से हो जाएगा लक्षद्वीप, ए से हो जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार, एन से एनसीटी ऑफ दिल्ली हम बोल सकते हैं, और डी से दमन एंड दीव या दादरा नगर हवेली। डी से हम क्या बोल सकते हैं, दादरा नगर हवेली। तो दोस्तों ये थे हमारे 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेट है उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हमारा पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, और मैं यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह एजुकेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम लोग जानते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेट जो कि उत्तर प्रदेश है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी राजधानी के बारे में। तो इसकी राजधानी है लखनऊ। फिर उसके बाद आपके मन में ये सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो जैसे हर स्टेट या हर जिले या फिर हर शहर का पुराना नाम होता ही होता है, तो उसी तरह इसका भी एक पुराना नाम है जो कि है यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रांत। उसके बाद हम इसके एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद मैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करूं तो 19.98 करोड़ इसकी जनसंख्या है, जिसमें जो पुरुष की जनसंख्या यानी कि मेल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है हमारा 16.44 करोड़, और फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो 9.53 करोड़ है। अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 829 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि लोग रहते हैं, और स्क्वायर किलोमीटर 829 लोग रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जेंडर रेशियो की बात करें या लिंगानुपात की बात करें तो वो है 912 फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 912 महिलाएं रहती हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये इसका रेशियो है। उसके बाद मैं इसके यहाँ पर लिटरेसी यानी साक्षरता की बात करूं तो साक्षरता यहाँ पर 67.7% है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 67.7% है, जिसमें अगर हम मेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 77.3%, और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 57.2%। यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज यानी प्राइमरी लैंग्वेज है वो है हिंदी, और सेकेंडरी लैंग्वेज है उर्दू। उसके बाद हम बात करें यहाँ के हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर इलाहाबाद, जो पहला नाम था अभी का नाम है प्रयागराज। उसके बाद मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 75 है, और मंडल की बात करें तो मंडल है हमारे 18। तो बात करते हैं इस राज्य की बाउंड्रीज यानी सीमाओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस स्टेट की सीमाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्थ। इस स्टेट के नॉर्थ में कौन कौन सी बाउंड्री टच करती है, किस दूसरे स्टेट या किस दूसरे कंट्री की बाउंड्री टच करती है। नॉर्थ में टच करती है उत्तराखंड और नेपाल। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की तो वो है कौन सी बाउंड्री टच करती है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करें इसके ईस्ट में, तो इसके ईस्ट में कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, वो है बिहार और झारखंड। उसके बाद हम इसके वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में इसमें कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। इसके साउथ में कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं विधानमंडल की। तो यहाँ विधानमंडल कैसा है, तो इसका जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी इसमें 2 सदन है। उसके बाद हम बात करें विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 404 है, और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है। उसके बाद हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 21, और जो हमारा लोकसभा है उसके सदस्यों की संख्या है 80।
याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 21 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 80 इस राज्य में। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस स्टेट की एनिमल की, यानी कि जैसे कि कंट्री का एनिमल होता है एक नेशनल एनिमल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी तरह स्टेट का भी एक एनिमल होता है। जिस तरह जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका भी स्टेट का एनिमल है वो है बारहसिंगा, और बारहसिंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैग कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेट एनिमल का तो हो गया, स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो स्टेट बर्ड है सारस, जिसको हम लोग क्रेन भी कहते हैं। और स्टेट फ्लावर की बात करें तो वो है ब्रह्मा कलश। ओके, उसके बाद हम बात करें स्टेट सिंबल की, तो स्टेट सिंबल है फिश यानी मछली। उसके बाद हम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद हम बात करें जो पहली राज्यपाल यानी कि प्रथम राज्यपाल जो इस स्टेट की थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इस स्टेट की स्थापना दिवस, यानी कि कब ये इसका स्थापना दिवस, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो इस स्टेट की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, यानी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूंगा जो मुख्य खनिज यानी कि मेन मिनरल्स जो यहाँ पर इस स्टेट में मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, तो वो है चूना पत्थर, डोलोमाइट जिससे आप लोहे बना सकते हैं, लोहे का अयस्क बोल सकते हैं। उसके बाद तांबा, जिप्सम, ये सब जो है मेन मिनरल्स हैं जो कि स्टेट में पाए जाते हैं। अगर आपको इस स्टेट में घूमने जाना है तो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं, ये कौन सी जगह है जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, तो हमारा इस स्टेट में जो जगह है वो है सबसे पहला ताजमहल, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आगरा में है। और इस जगह बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत से सैलानी इस जगह पर जाते हैं। उसके बाद अगर आपको घूमने जाना है तो सारनाथ है, फिर उसके बाद जा सकते हैं कुशीनगर, जा सकते हैं वाराणसी, जा सकते हैं। उसके बाद गंगा घाट पर जो कि वाराणसी में है। उसके बाद आप गंगा जमुना का संगम देख सकते हैं प्रयागराज में, जिसको हम पुराना नाम था इलाहाबाद। तो ये सारी जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर इस स्टेट के मेन ट्राइब्स की यानी आदिवासियों की बात करूंगा, तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं इस स्टेट में। जो मुख्य जनजातियां हैं वो है थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार। बात करूंगा मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रिसर्च सेंटर की, रिसर्च सेंटर जहाँ पर शोध होता है, जहाँ पर रिसर्च किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 मेन रिसर्च सेंटर के बारे में बताऊंगा, जो कि है नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। उसके बाद मैं बात करूंगा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ये भी लखनऊ में है। उसके बाद इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर और ये भी हमारा लखनऊ में है। इस तरह ये सारे 3 रिसर्च सेंटर जो कि मैंने बता दिया कि इस स्टेट में हैं। बात करते हैं वाइल्ड सेंचुरीज की, जिसको उद्यान कहते हैं, यानी नेशनल पार्क की बात करें जिसमें वन्य जीव, जहां पर जो जंगली जानवर है उसकी सुरक्षा की जाती है। तो यहाँ पर हम वन्य जीव संरक्षण जो सेंचुरीज हैं जो जानवरों के लिए बनी है उनके बारे में बात करते हैं इस स्टेट में। तो इस स्टेट में सबसे पहले हम बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, ये लखीमपुर में है। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार यानी कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये है हमारा वाराणसी में। उसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज की जो कि है औद्योगिक क्षेत्र की, जो कि है इंडस्ट्रियल क्षेत्र की, जो इस स्टेट में है। इस स्टेट में कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला है कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो कि कानपुर में है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि गाजियाबाद में है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक की बात करें तो सबसे पहले है गोखुर झील, उसके बाद हम बात करेंगे भीमताल झील की, उसके बाद रूपकुंड झील, फिर चंदेला झील और पुनाताल झील। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने इस स्टेट के बारे में बताया, इसी तरह मैं इस सीरीज में और भी स्टेट के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।